श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन शुक्रवार, हस्त नक्षत्र, धृति योग, मकर राशि का सूर्य, कन्या राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। श्री राम कथा के अंतर्गत भगवान की उस कथा की चर्चा आपके बीच में हो रही है जिस समय भगवान समुद्र के किनारे आसन बिछा करके लंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं और उनका अनुनय विनय कर रहे हैं। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो सर्वांतर्यामी प्रभु हमसे मार्ग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को लगा कि यह जड़ है, यह विनय की महत्व नहीं समझेगा, यह नम्रता की बात नहीं समझ पाएगा। तो विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीत। भगवान श्री राम को गुस्सा आ गया। क्रोधित होकर के बोले कि बिना भय के इससे प्रीति नहीं हो सकती, क्योंकि यह जड़ है। सज्जन होता तो प्रीति सरलता से, सहजता से हो सकती है। हे लक्ष्मण, शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। शठ से अगर विनय करेंगे, शठ से नम्रता करेंगे, शठ से शीतलता रखेंगे तो कभी आपकी नम्रता सार्थक नहीं होगी, नम्रता सार्थक नहीं होगी। क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क कष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखा हुआ काठ और मूर्ख जो जड़ होते हैं, ये झुकना नहीं जानते, वो सीधे तनकर खड़ा रहना चाहते हैं, भले वो टूट करके बर्बाद हो जाए। तो शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, इसलिए शठ के साथ नम्रता करना आपका निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए हमारे संस्कृत साहित्य में भी कहा गया, शठे शाठ्यम समाचरे। शठ से शठता ही शोभा देती है। और ये पहले की बात थी। पहले ऐसा कहा जाता, जो तो के काटा बुए ताहि बुए तो फूल, जो तो के काटा बुए ताहि बुए तो फूल। ताके फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तुमको काटा बोता है उसे आप फूल बना, उसके लिए वो, आपके लिए वह फूल ही फूल रहेगा, लेकिन उसके लिए वह त्रिशूल बन जाएगा। लेकिन ये शास्त्र पहले की थी। आज के लोग कहते, जो तो को काटा बुए ताहि बुए तू भाला, तभी तो शाला जानेगा कि पड़ा है राण के पाला। इसीलिए शठे शाठ्यम समाचरित। हे लक्ष्मण, इस शठ से विनय का कोई प्रभाव, यह निरर्थक है और निरर्थक जा रहा। शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। जो कुटिल व्यक्ति है, जो कपटी व्यक्ति, जो छद्मी व्यक्ति है, ऐसे से प्रीत करना आपका निरर्थ होगा। ममतारत सन सम, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बिखानी बखानी। काम क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊषर बीज बोए फल जथा। लक्ष्मण से कहा, जो ममता में आसक्त है, जो आकंठ मोह माया के चक्कर में पड़ा है, उससे ज्ञान की बातें करना बेकार जाता है। जो अत्यंत ही लोभी है, जिसकी लोभ की मानसिकता है, उससे बैराग की बात करना निरर्थक होता है। जो क्रोधी है, उसे शांति की बात करना बेकार होता है। और जो कामी है व्यक्ति, उससे भगवान की कथा करना निरर्थक होता है। लक्ष्मण, उस प्रकार से निरर्थक होता है जो उपजाऊ भूमि ना हो, बिल्कुल बंजर हो, और उसमें बीज डालने पर वह बीज डालना निरर्थक होता है, क्योंकि बीज जो है वह जड़ कर सू करके समाप्त हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह कह करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी कहा, धनुष बाण लाओ। धनुष बाण जब लक्ष्मण जी लाए
तो श्री राम जी ने उस धनुष पर बाण को जैसे ही चढ़ाया वैसे ही समुद्र में आग अग्नि की ज्वाला लपकने लगी। जितने वहाँ के मगर थे, मछलियाँ थी, कच्छप थे, सब व्याकुल होकर के होने लगे और उस समुद्र में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। अब समुद्र को लगा कि बिना मुझे राम के पास जाए मेरा कल्याण भला नहीं है। और उसके बाद वह ब्राह्मण का वेश धारण करके सोने की थाली में मड़ियों को लेकर के भगवान श्री राम के समीप उपस्थित हुआ, उनकी शरणागति कही और बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं गंवार हूँ, मैं जड़ हूँ, मुझे चाहिए था कि आपका आगमन सुनकर के मुझे आपके पास आना चाहिए और आपकी सेवा सत्कार करनी चाहिए, लेकिन मुझे जड़ बुद्धि है प्रभु, प्रजादा प्रभु प्रभु, लेकिन आपने ही इसको दी। जल का काम है डुबोना, पार लगाना नहीं होता है प्रभु। से जड़ता बस मैंने ऐसा किया, इसलिए मेरी जड़ता को समाप्त करे। और ये देखा जाता है मैं गंवार हूँ, और गंवार जो होता है वो गंवा देता है, उसके बाद वह विचार करता है, और जो होशियार होता है वो पहले विचार करता है, उसके बाद कोई कार्य करता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।